हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकर्स अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि सुबह के 6 बज चुके हैं और आपसे हम लोग डेली इस टाइम पर डिस्कस करते हैं कोई ना कोई नया टॉपिक। और गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीमेंट। जितने भी लेटेस्ट एग्रीमेंट थे, यानी कि एग्रीमेंट मतलब एक एमओयू। एग्रीमेंट मतलब क्या, ऐसे समझ लो, एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट्स यानी कि एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में। आइए फटाफट देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला न्यूज आपके डीपीआईआईटी एंड गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि अभी जस्ट ये करंट अफेयर में हम लोग ने डिस्कस किया था। आपको जवाब देना है डीपीआईआईटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीआईआईटी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डीपीआईआईटी एंड गवर्नमेंट ऑफ, कौन सा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल। तो किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसको लॉन्च किया है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने लॉन्च किया है? गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, डीपीआईआईटी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो गुजरात, ये इसने डीपीआईआईटी के साथ टाई अप किया है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम, कॉमर्स इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, जिसका पूरा नाम क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला पॉइंट, हैंड्स ओवर 105 एंटिक्विटीज टू इंडिया फॉलोइंग एग्रीमेंट। यानी कि एंटिक्स को कह सकते हो कि एंटिक्स को, 105 एंटिक्स को हैंडओवर करने के लिए एक एग्रीमेंट किया है किस कंट्री ने? इंडिया के साथ। यूएस, यूएई, इजराइल, बांग्लादेश और नन ऑफ द अबव। किसने हाथ मिलाया है? तो दोस्तों, इसमें हाथ मिलाया है आपका यूएस ने। यूएस ने बोला कि 105 एंटिक्स आइटम जो है वो हम इंडिया को हैंडओवर करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो। अच्छा दोस्तों, अप्सरा की स्टैच्यू भी, अष्टधातु की स्टैच्यू थी, वो भी है। बहुत सारी चीजें हैं जो चोरी से यहां पे कह सकते हो कि गलत तरीके से इंडिया से बाहर गई थी विदेश में, और यानी यूएस में। तो यूएस गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसको हैंडओवर कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को। ये डील तब हुआ था जब पीएम मोदी दौरे पर थे यूएस के। तो लाइक कुछ इस तरह से आपको याद रखना है इस चीज को। ठीक है, यूएस की बात करें, आपसे क्वेश्चन होगा, इंडिया और यूएस कौन सा एक्सरसाइज एक साथ करते हैं? एक्सरसाइज का नाम बताओ, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ। इंडिया और यूएस कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज को एक साथ करते हैं? अगला पॉइंट, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ क्वेश्चन मार्क साइंस 2 एमओयूज फॉर ट्रेड इन लोकल करेंसीज। यानी कि आरबीआई सेंट्रल बैंक और आपके क्वेश्चन कौन से है? तो साइन 2 एमओयूज, 2 एमओयू साइन किया है फॉर ट्रेड इन लोकल करेंसी, यानी कि लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ किसने? तो दोस्तों याद रखना, आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने साइन किया है एक एमओयू, एक एग्रीमेंट इन लोकल करेंसी। यानी कि जो व्यापार होगा उस किस में होगा? ट्रेड करेंगे किस में करेंगे? किस करेंसी में? तो लोकल करेंसी, इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई ट्रेड करते हैं यूएई के साथ, वहां के व्यापारी के साथ, तो हम इंडियन करेंसी में डील कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह। या वो यहां पे करते हैं तो वो दिरहम दे सकते हैं। तो गाइज, आपको ऐसे आतना है। तो किसने? तो यूएई के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। आरबीआई और ये हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके यहाँ का सेंट्रल बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई। नेक्स्ट पॉइंट, एमओयू इज साइंड टू एस्टैब्लिश फर्स्ट कैंपस। एक एमओयू साइन हुआ है टू एस्टैब्लिश फर्स्ट कैंपस ऑफ आईआईटी कौन? इन अबू धाबी, कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की या फिर नन ऑफ द अबव। किस आईआईटी ने एक एमओयू साइन किया है दोस्तों अबू धाबी में एक अपना कैंपस लगाने के लिए? तो आई थिंक सबको पता होगा वो कौन है, आईआईटी दिल्ली ने। देखो, आईआईटी दिल्ली कहां पर अपनी कैंपस लगा रही है? तो वो लगा रही है यूएई में। कहां पर? यूएई, अबू धाबी, यूएई की अबू धाबी में। और आईआईटी ऐसे आते हैं, आईआईटी मद्रास, ये कहां पर लगा रही है? जंजीबार में। कहां पर? जंजीबार। जंजीबार कहां पर है? तंजानिया में है। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, वहां पर लगा रही है। तो ये दो याद रखना है, यहां पर आप देख सकते हो ये। ठीक है, ये पीएम मोदी जब दौरे पर गए थे तभी से डील था। इंडिया एंड विच कंट्री साइन एमओयू ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन। भारत और किस कंट्री ने एक इलेक्टोरल कोऑपरेशन पर एक एमओयू, एक एग्रीमेंट पर साइन किया है? ध्यान सुनिएगा, भारत और चुनावी सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किसने किया है? तो पनामा। गाइस, पनामा की कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। ठीक है, पनामा सिटी। अच्छा, वेटिकन की कैपिटल क्या है? वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है,
कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी, बस ऐसे नाम याद रखना, कुवैत सिटी। मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एक साइन किया है, एक एमओयू ऑन इलेक्टोरल कोऑपरेशन, इंडिया और किस कंट्री ने साइन किया है? तो गाइज ये साइन किया है, यहां पर आपको याद रखना है, पनामा ने। किसने? पनामा ने। इंडिया और पनामा ने के एमओयू साइन किया। अगला पॉइंट है, इंडिया एंड विच कंट्री एक्सटेंड्स एमओयू ऑन कोऑपरेशन फॉर 5 ईयर्स। यानी कि जो इनके कोऑपरेशन यानी कि जो कह सकते हो कि डील होती है, कह सकते हो कि एमओयू साइन करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कोऑपरेशन के ऊपर, सहयोग के ऊपर भारत और किस कंट्री ने सहयोग, अपने जो कोऑपरेशन है उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। किस कंट्री के साथ ये डील हुआ है? तो ये डील हुआ है सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी, और करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है। तो इंडिया और सिंगापुर ने एक साइन किया है, एक एमओयू साइन किया कि भाई जो कोऑपरेशन होगा, जो सहयोगिता है, उसको हम 5 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। अगला पॉइंट है, इंडिया इजराइल टू बूस्ट टाइज। गाइस ध्यान सुनेगा, इंडिया इजराइल टू बूस्ट टाइज इन विच सेक्टर। इंडिया और इजराइल संबंधों को बढ़ावा देंगे किस क्षेत्र को? टूरिज्म के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स एंड नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपको बता दें, इजराइल की कैपिटल क्या है? ईस्ट जेरूसलम। क्या है? ईस्ट जेरूसलम, ठीक है, ईस्ट जेरूसलम। और करेंसी क्या है? न्यू सैकल। करेंसी इज न्यू सैकल। करेंसी इज न्यू सैकल। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। बेंजामिन नेतन्याहू, क्या नाम है? बेंजामिन नेतन्याहू, ऐसे याद रखना है, नेतन्याहू, ये ध्यान रखना है। तो गाइस इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर, यानी कि इजराइल 100% डेवलप यानी ग्रोथ कर रखा है, डेवलपमेंट कर रखा है। किस क्षेत्र में? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो इजराइल ने इंडिया के साथ डील किया है टू बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया और इजराइल ने टाई अप किया है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर रहा, ये क्वेश्चन क्या है कि विच कंट्री, यानी कि विच बॉडी, लाइक ऐसे WHO, UNSC, UNDP, UN वुमेन एंड नन, ठीक है, which body and DANURLM, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, कोलैबोरेट टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि इनमें से कौन सी बॉडी है, उसने दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ कोलैबोरेशन किया है टू इंपावर करने के लिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि महिला सशक्तिकरण, यानी महिला उद्यमियों के लिए। तो गाइस इट्स कौन है यहां पर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन है? यूनाइटेड नेशंस, ऐसे आखना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन है? डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो गाइज ये आपको याद रखना है, UNDP, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP और इंडिया ने मिलकर क्या किया है? महिलाओं को, जो एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी महिला हैं, उनको सशक्त करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। तो गाइस कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि ऐसे और कौन से, आप प्लीज आप मेरे को क्या करो ना, आप टॉपिक लिखते चलो, आपसे आपके टॉपिक से मेरे को कमेंट सेक्शन में टॉपिक बताना कि उस टॉपिक से और हम क्या, देखो ये आपका पार्ट 1 है, ये आपको कितना पसंद आया ये आपसे हम पूछना चाहते हैं। अगर ऐसे टॉपिक चाहिए, अगर एग्रीमेंट के ऊपर और टॉपिक चाहिए तो बहुत सारे हैं। अभी हमने बस 1 महीने का एग्रीमेंट बनाया था, बस 1 महीने, 20 जुलाई तक का। आपको और ढेर सारे डील है और सारी चाहिए तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, टॉपिक का नाम बताना, आप बता देना, हम उसको कवर करा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। हम वहां से क्वेश्चन जरूर उठाएंगे, आपके टॉपिक को जरूर पॉइंट आउट करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। बहरहाल आप बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार इसको शेयर जरूर कर, लाइक और शेयर तो जरूर करना, क्योंकि ये बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन के लिए, ठीक है, सुबह 6 बजे। और बहुत जल्दी आपको बता दें गाइस एक चीज और, अगर आप जुलाई करंट अफेयर को पूरी तरीके से 1 से लेकर 27 जुलाई तक के पूरा करंट अफेयर को कवर करना चाहते हो तो प्लीज आप क्या करो, आप सभी लोग एक इवेंट लग चुका है आपका, उस इवेंट को लाइक करो, पूरा जुलाई निचोड़ के नाम से, पूरा जुलाई हम कंप्लीट करा देंगे 27 तारीख को शाम 6 बजे 6 PM पर। अगर आप चाहते हो, क्योंकि आप देखो अगर RRB देने जा रहे हो आप, तो RRB के लिए आपका जुलाई तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत जुलाई आपको याद करना, 1 से 27 तक, 27 जुलाई 6 PM पर आपसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर जुलाई मंथ के MCQs ताबड़तोड़ तरीके से। तो आप जुड़ना ना भूलिए, डेली शाम 6 बजे करंट अफेयर्स के साथ। तो थैंक यू गाइस, लव यू टू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।